नमस्कार, जागो जुगो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। तो जैसे कि आप जानते हैं, बहुत प्यारी प्यारी हस्तियां जिन्होंने अपना नाम देश विदेश में रोशन किया होता, तो उनसे रूबरू करवाती हूं। तो इस वक्त मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट मानिक उप्पल जी हैं और वो किस तरह का काम कर रही है तो वो रूबरू करवाऊंगी। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज मुझे अपने ऑफिस में इनवाइट किया। थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप वो बताएं जिस तरह से आप सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ आप और भी ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें आप लोगों की सेवा करते हैं मगर पर्दे के पीछे। तो ये आइडियाज कहाँ से आए और कब से आप शुरू कर रहे हैं? मैं मानिक उप्पल, चेयरपर्सन स्टैंड विद ह्यूमैनिटी फाउंडेशन। सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं एक स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे दादाजी एक संत महात्मा थे और मेरे ब्रॉटअप एक ऐसी फैमिली में हुआ है, मेरे संस्कार जो मुझे मिले। मुझे बचपन से ये शौक था कि हमारे पास कोई आए ब्रेकफास्ट के टाइम पे तो वो नाश्ता हमारे पास करे, दोपहर के टाइम पे लंच हमारे पास करे, रात को डिनर हमारे पास करे। बट वो एक दिल की इच्छा थी, बट वो पॉसिबल होने के लिए उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। सेवा करने का मौका हमें मिला 2020 में, जब कोविड ने पूरे देश में अपनी महामारी के रूप में पूरे देश को पकड़ लिया था। उस टाइम ऊपर वाले ने हमें एक ब्लेसिंग दी और हमने लंगर सेवा शुरुआत की। वो जब पूरी जम्मू में लॉकडाउन था, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की मदद से हमने हर गरीब तबके तक पहुंचे और हमने लंगर सेवा की शुरुआत की। और उसके बाद उस सेवा को कंटिन्यू रखने के बाद हमने 2023 में अपनी एक संस्था बनाई है, स्टैंड विद ह्यूमैनिटी फाउंडेशन, जिसका लक्ष्य है मानवता के साथ। मेरी सोच ये है कि 84 लाख जूनियों के बाद आपको ये इंसान की जूनी मिली है, तो अगर इसमें आप कुछ ऐसा नहीं करोगे तो एक बेजुबान जानवर और एक इंसान में कोई फर्क नहीं। तो दोस्तों, किस तरह की बातचीत जो है और इनकी सोच जो है आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और जिस तरह से इन्होंने, मैं यही चाहती कि अपनी जुबान से ये अपनी जो है वो तारीफें रूबरू करे। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये एनजीओ भी चलाते हैं, स्टैंड विद ह्यूमैनिटी, तो किस तरह की इनकी जो एनजीओ है वो लगी और जिस तरह से ये भी सेवा कर रहे हैं, आप लोग भी इसी तरह की सेवा करें और इनसे ज्यादा कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करें। इनका नंबर भी मैं सर्कुलेट करूंगी। तो सर, और जानना चाहूंगी इसके साथ साथ और क्या करने का सोचा और लाइफ में आपने और क्या क्या किया? देखिए शीतल जी, सबसे पहले ये होता है कि हमें ये नहीं बताना चाहिए कि हमने लाइफ में क्या किया, हमें ये बताना चाहिए कि हम लाइफ में क्या करने वाले हैं। मेरी संस्था है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है आपने स्टडीज जो अपनी क्लियर की है या आपने जिन कंपनीज के साथ काम किया है वो क्या क्या किया आपने लाइफ में? मैं स्टार्टिंग से अपने फादर साहब के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व था। मेरी स्कूलिंग केसी पब्लिक स्कूल से हुई है, मेरी ग्रेजुएशन पूना से हुई है और मेरी लाइफ का एक एम है कि जम्मू कश्मीर में, देखिए मैं बात वही करूंगा जो प्रैक्टिकल नोट पे हो सके, जम्मू कश्मीर में कोई गरीब भूखा नहीं सोना चाहिए। एक मेरी संस्था का ये लक्ष्य है। दूसरा, गरीब बेटियों की शादी, माँ बाप अपने बच्चों को पैदा कर लेते हैं, बट जब खासकर बेटियों की बात आती है तो जब उनकी शादी की बात आती है तो हमारे देश में अभी भी दहेज की प्रथा चल रही है। मैं तो चाहता हूं कि बोले शंकर, हमारे हिंदुस्तान में वैसे ही हमारा जम्मू कश्मीर बात करें मंदिरों का शहर है, सबसे पहले तो दहेज की प्रथा खत्म होनी चाहिए। मगर जब तक ये प्रथा खत्म नहीं होती है तो हमारी संस्था का एक रोल रहेगा कि जैसे अभी मैंने 30 रुपए में एक लंगर सेवा की शुरुआत की है, अभी हमारी जेब से हर दिन कुछ ना कुछ हैंडसम अमाउंट जा रही है। पर जिस दिन ये हमें संस्था में डोनेशन आनी शुरू हो जाएगी, पब्लिक की सपोर्ट रहेगी, गवर्नमेंट की सपोर्ट रहेगी, मैं जम्मू कश्मीर में, एक तो जम्मू कश्मीर के लोगों को ये आश्वासन देता हूं कि हमारी संस्था को अगर आप अपना प्यार देंगे तो मैं जम्मू कश्मीर में किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा। दूसरा, किसी गरीब बच्ची की शादी में जो हमसे बन पाएगा वो हम बढ़ चढ़कर करेंगे। मानिक जी, आपसे एक सवाल रहेगा मेरा। जिस तरह से आपने बोला लड़कियों की शादी, लड़कियों की जो शादी आप करवाते हैं वो बजट कितना आप लगाते हैं और वो बजट आता कहाँ से है? देखिए, बजट कुछ नहीं होता है मेरे साथ। जब आप एक अच्छे कार्य में शुरू होते हैं तो कारवां जुड़ता जाता है, आपके साथ लोग चलते जाते हैं। पैसा तो कोई वैल्यू रखता ही नहीं है। मेन है कि आपकी नीयत होनी चाहिए किसी काम को करने की। और जब हम किसी का कोई कार्य करते हैं, हमारे साथ अलग अलग संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, वो हमें बोलते हैं जी ये काम आप हमारी संस्था के हवाले कर दो, ये चीज आप हमारे हवाले कर दो, तो हमारा वो काम पूरा हो जाता है। क्योंकि हमने अपने आप को हाजिर नाजिर किया है उस स्पिरिचुअल पावर के।
हम कहते हैं जी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो सकता है कि ये मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये करने वाले भोले शंकर है, माँ बाबे वाली है, वाहे गुरु जी हैं, हमें एक जरिया बनाया हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनको मदद करने का शौक है, पर उनके पास कोई जरिया नहीं बनता है, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आप मेरी संस्था से जुड़िए, स्टार्ट विद ह्यूमैनिटी फाउंडेशन से, और आप फिजिकली सेवा कीजिए। अगर आपके पास साधन नहीं है हम तक पहुंचने का, हमें बताइए, हम गाड़ी लेके आएंगे। जैसे रिटायर्ड लोग हैं, सबसे बड़ा फोकस मेरा जम्मू कश्मीर में जो रिटायर्ड फैमिलीज हैं उनके ऊपर है, जिनके बच्चे जम्मू में नहीं है, बाहर हैं। एक तो मैं चाहता हूं वो लोग हमारे साथ जुड़े, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद ही तो मेन लोगों को स्पिरिचुअल लाइफ जीने का मजा आता है। पहले जब हम स्टडीज करते हैं, उसके बाद शादी होती है, नई नई शादी होती है, तो हम अपने लाइफ पार्टनर को टाइम देने लग जाते हैं। उसके बाद हम अपनी दिनचर्या में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता। तो मैं चाहता हूं जम्मू कश्मीर के जो भी परिवार लोगों की मदद करना चाहते हैं वो हमारी संस्था के साथ जुड़िए, और आपको जम्मू कश्मीर में एक ऐसा माहौल हम पेश कर देंगे कि जम्मू कश्मीर का कोई भी ऐसा परिवार होगा जो रात को भूखे पेट नहीं सोएगा। और मैं चाहता हूं जितनी परिवार हमारे से जुड़ेंगे, हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी करेंगे, लीगल अवेयरनेस कैंप भी लगाएंगे। जम्मू कश्मीर के बच्चों को, जैसे अभी नशा बहुत बढ़ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर भी हमारी एक दिन वर्किंग होगी। हम गाड़ी निकाला करेंगे, अलग अलग एरियाज में जाएंगे, वहां बच्चों को एजुकेट करेंगे कि आप नशे की तरफ मत जाइए, अच्छी एक्टिविटीज करिए, इसमें आपको लोगों की ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी और लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे। मनीष जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस वक्त आपने ये हेल्प करने का सोचा, या जिस तरीके से आपने ये एक भोजन की व्यवस्था जो है स्टार्ट करवाई, तो उसके बीच में का क्या मेनू है, किस तरह से आप वो प्लेट तैयार करवाते हैं, और उसकी प्राइजेस सुन के मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ। मात्र आपने 30 रुपए उसके प्राइजेस रखे हैं, तो उसमें क्या क्या वेराइटीज होती है? ये पहले तो फ्री शुरू करने वाला था, मगर आप जैसी बड़ी बहनों ने बताया कि फ्री आप इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अभी किसी गवर्नमेंट से हमें फंडिंग नहीं आ रही है, ना ही हमें एक्चुअल में लोगों से भी फंडिंग आ रही है, क्योंकि जो फंडिंग आ रही है वो ना बराबर है। तो मुझे आप जैसी किसी बड़ी बहन ने बताया कि आप इसको फ्री मत कीजिए, आप इसको एक अमाउंट रखिए। तो मैंने कहा जी 10 रुपीज रख लेते हैं। उन्होंने कहा अपना मेन्यू बताइए। जब मैंने मेन्यू बताया, वो कहते जी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आप राइस भी दे रहे हैं, दाल भी दे रहे हैं, उसके साथ एक सूखी सब्जी भी दे रहे हैं, सैलेड भी दे रहे हैं, और डोगरों को चटनी का बड़ा शौक है, चटनी भी आप दे रहे हैं। तो साथ में मैंने कहा जी मीठा भी होना चाहिए, क्योंकि मैं वो खिला रहा हूं जो मैं अपने घर में खाता हूं। तो वो कहते हैं जी नहीं, आप 30 रुपीज की अमाउंट रखिए। तो कुछ मेरे अपने चाहने वालों ने इसमें रिजेंटमेंट की, जी नहीं 30 रुपीज ही 10 रुपीज होना चाहिए। मैं जी चलिए अभी 30 उनका मान लेते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन इस सेवा को हम 25, 20, 15, 10 तक भी लेके आएंगे। और पैसा लेने का रीजन ये है कि अगर एक बंदे को आप बिना पैसे के खिलाएंगे, बंदा कमाता है किसके लिए? पैसे के लिए। तो जब आपने बंदे की बेसिक नीड ही पूरी कर दी, उसको रोटी खिला दी, उसको काम करने का शौक नहीं रहेगा। ये चीज जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपकी सेवा चल रही है और लोग आ रहे हैं आपसे लेने, इन केस वहां पर कोई अगर गरीब आ जाते हैं, 2-3 बेगर्स आ जाते हैं, तो उनको आप किस तरह से प्रोवाइड करवाएंगे? क्या उसमें आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा? मैं आपको बता दूं, जो हमने लंगर सेवा लगाई है, 30 रुपए में लोग 4 बार 5 बार खा रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं। और मेरे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को गलत मानते हैं कि आप एक बंदे को 5-5 बार खिला रहे हैं। बट मैंने उनको ये चीज क्लियर कर दी है। मेरी संस्था के प्रेसिडेंट अखिल कपूर जी, डायरेक्टर अंगद सिंह जी, हम तीनों का एक ही लक्ष्य है कि जब तक सामने वाले की आंखें और पेट ना भर जाए, हम उसे रोटी खिलाते रहेंगे। और जहां तक आपने बात की बैगर की, जो कोई अपाहिज या जो कोई बॉडी से अनफिट होगा उसको हम फ्री खिलाते हैं। जो कोई बॉडी से फिजिकली फिट है उसको हम पूछते हैं, भैया आप फ्री खाने क्यों आए हैं? क्या आपके पास रोजगार नहीं है? अगर रोजगार नहीं है, अभी आप फ्री खा लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, बट आप हमें आके मिलिए, क्योंकि हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी प्रोजेक्ट है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का कोई भी डोगरा परिवार ऐसा ना हो जो ऐसे करे। हमें शौक है जो भी होगा वो ऐसे बने। मांगने वाला नहीं हम लोगों को बनाना चाहते, हम देने वाला बनाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया कहा आपने। तो दर्शकों, कैसी लगी इनकी बातचीत और भी जानना चाहूंगी। आपकी संस्था के साथ जुड़ने के लिए लोगों को किस तरीके से आपको कांटेक्ट करना होगा, और अगर कोई लोग जम्मू से बाहर है, वो अगर आपकी हेल्प करना चाहते हैं एज अ फाइनेंशियल, तो वो किस तरीके से करेंगे? देखिए, मेरी संस्था के साथ जुड़ने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9796615333। मेरा ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर है 8716915333। कोई भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो मुझे कॉल करे,
और मैं उसको अपनी संस्था का अकाउंट नंबर और QR कोड शेयर कर दूंगा। बट मैं लोगों को अपील करना चाहता हूं कि मुझे आप फाइनेंशियली फंडिंग तो कीजिए, उसमें कोई मनाही नहीं है, पर अगर आप मुझे अपना फिजिकल साथ देंगे तो वो मेरे लिए उससे भी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पैसा देना मगर साथ में आके खड़े होना 1 और 1 11 होता है। तो मेरी कोशिश है कि जो भी मेरे को फंडिंग देना चाहता है, कोशिश कीजिए अपने महीने का 1 दिन हमें आके दीजिए। उसमें हम आपको लोगों की डायरेक्ट, आपको होता क्या है कि आप हिडन सेवा करेंगे, ठीक है, आपकी अपनी श्रद्धा है, मगर अगर आप लोगों की सामने सेवा करेंगे तो जो उनकी दुआएं आपको मिलेंगी वो आपके बहुत काम है। जी, तो अंत में क्या एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले तो मैं जागो जम्मू न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे आज लोगों के साथ रूबरू होने के लिए बुलाया है। मैं जम्मू कश्मीर के सभी दर्शकों को ये बोलना चाहता हूं कि माँ बावे वली की आप पे बहुत अपार कृपा है। जम्मू मंदिरों का शहर, पूरे हिंदुस्तान का ताज है। एक ऐसी मिसाल पेश कीजिए जम्मू कश्मीर की कि हिंदुस्तान का कोई क्या, पूरे वर्ल्ड से कोई जम्मू कश्मीर में आए तो उसे लगे कि नहीं, ये सही में माँ बावे वली की इन पे बहुत कृपा है। हमारी संस्था के साथ जुड़िए, किसी और संस्था के साथ जुड़िए, मगर कुछ अपनी लाइफ के कुछ ऐसे मोमेंट्स लोगों को दे दीजिए जो ब्लेसिंग्स बन के आपके काम आए। वही आपको, जहां ये जर्नी जो है ये आपकी टेम्परेरी जर्नी है, जो मेन जर्नी है जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे, तो कुछ ऐसा करके जाइए कि आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें। बड़ा बड़ा शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दोस्तों, अपनी चैनल के माध्यम से भी यही एक मैसेज देना चाहूंगी, ज्यादा से ज्यादा लोग स्टैंड विद ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ जुड़े। उनका अकाउंट नंबर, उनके कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपने इस एपिसोड में जरूर डालूंगी। जो भी अपनी तरफ से फाइनेंशियल हेल्प करना चाहता है, और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि साथ खड़े होकर हमारे चले तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो कैसी लगी आज की आपको ये बातचीत? तो मुझे उम्मीद है जरूर अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके जरूर बताएं। उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चाहे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस संस्था के साथ जुड़ सके। मिलूंगी नेक्स्ट एक एपिसोड में। नमस्कार। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार, आयुलाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।